बिल्कुल। यहां है आपकी कहानी का आधुनिक हिंदी अनुवाद। शीर्षक डी सूझा चाल का साया। मुंबई का फुसफुसाता कुआं मुंबई के माहिम इलाके में शहर की अराजक भागदौड़ और अरब सागर की शांति के बीच बसी है डी सूझा चाल, एक पुरानी जर्जर इमारतों की बस्ती। तंग गलियों और टूटी सीढ़ियों के बीच यह चाल अपने अंदर सदियों पुराने रहस्यों को छुपाए बैठी है। मगर उन तमाम कहानियों में एक दहला देने वाली कहानी सबसे ज्यादा सुनी जाती है, फुसफुसाते कुएं की कहानी। यह सब शुरू हुआ था 1950 के दशक में, जब चाल एक जीवंत और एकजुट समुदाय हुआ करता था। लोग एक दूसरे की मदद करते, महिलाएं पुराने पत्थर के कुएं के पास कपड़े धोती, बच्चे आंगन में खेलते और मर्द काम से लौटते हुए चाय की चुस्कियों और गपशप में शामिल हो जाते। मगर इस चहल पहल के पीछे एक अजीब सी खामोशी छुपी थी, जो हमेशा कुएं की ओर से आती थी। वो कुआं सदियों पुराना था। उसकी काई जमी हुई मुंडेर और काले पत्थर की दीवारें बच्चों की यादों और दिनचर्या का हिस्सा थीं। लेकिन कुएं को लेकर कुछ अनकहे नियम थे, जो सब जानते थे पर बोलते नहीं थे। सूरज ढलने के बाद कुएं से पानी नहीं भरना, कुएं पर झांक कर कभी मत देखना, और अगर कोई फुसफुसाहट सुनाई दे तो उसे अनदेखा मत करना। गर्मी की एक शाम एंजेला डी सूझा, 30 के दशक की एक निडर महिला, देर रात फैक्ट्री से लौटी और घर में पानी न मिलने पर कुएं की ओर चली गई। सबने मना किया, लेकिन उसने सबको गांव की बकवास कहानियां कहकर नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद वह कभी नहीं दिखी। अगली सुबह उसका बाल्टी कुएं में लटकी मिली। रस्सी सूखी थी, मगर बाल्टी में पानी था, ठंडा, साफ, लेकिन अजीब तरह से ठंडा। ढूंढने पर कुछ नहीं मिला, न चीख, न कोई आवाज, न संघर्ष, बस सन्नाटा और एक फुसफुसाहट, पास आओ। उस दिन के बाद चाल की रौनक जैसे गायब हो गई। बच्चे खेलना छोड़ने लगे, महिलाएं अब समूह में ही कुएं पर जाती, और वह भी दिन में। शाम का वक्त डर से भर गया। फिर आए जोसेफ पिंटो, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया था और भूत प्रेत की बातों में यकीन नहीं करते थे। उन्होंने सबको चुनौती दी कि वे कुएं के पास रात बिताकर साबित करेंगे कि कुछ नहीं होता। रात को हल्की बारिश हुई। जोसेफ एक कुर्सी, लालटेन और अपनी पॉकेट बाइबल लेकर कुएं के पास बैठ गए। रात के 3:12 पर एक चीख ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। लोग दौड़कर आए। कुर्सी गिरी हुई थी, लालटेन टूटी हुई, बाइबल खुली थी और जोसेफ गायब। फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, मैं इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद चाल में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद बंद होते, बच्चों को एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखती, कुत्ते उस तरफ जाने से मना कर देते। हर कोई डरने लगा। आखिर में लोगों ने पास के चर्च से फादर बेनेडिक्ट को बुलाया। वह आए, प्रार्थना की, पवित्र जल छिड़का। जैसे ही उन्होंने कुएं में झांका, पीछे हट गए। यह अकेला नहीं है, यहां कई आवाजें हैं। उन्होंने कुएं पर क्रॉस लगाकर उसे सील कर दिया। कुछ वक्त के लिए घटनाएं थम गईं। सालों बीते, लोग बदले, चाल बदली, लेकिन कुआं वहीं रहा। अब लोहे की जाली से ढका, फूलों और माला से सजा हुआ, डर का प्रतीक बन गया। 2014 में एक जर्नलिज्म की छात्रा मीरा अपने माता पिता के साथ चाल में रहने आई। उसने इस हॉन्टिंग की डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की। उसने एक वॉइस रिकॉर्डर कुएं के पास लगाया और डायरी लिखनी शुरू की। उसकी डायरी की कुछ प्रविष्टियां। दिन 1, सिर्फ हवा की आवाज सुनी, शायद वहम है। दिन 3, रिकॉर्डर में धीमी फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई। दिन 5, किसी ने मेरा नाम पुकारा, सब सो रहे थे। दिन 7, सपना देखा, एंजेला रो रही थी, बोली मत सुनो, मत जाओ। दिन 9:03:12 पर नींद खुली। रिकॉर्डर मेरे कमरे में था। दिन 10, अब हर वक्त आवाजें सुनाई देती हैं। दिन 11, मीरा गायब। उसकी डायरी कुएं के पास मिली। आखिरी लाइन थी, कुआं भूतिया नहीं है, ये भूखा है। इसके बाद प्रशासन ने कुएं को पूरी तरह से सीमेंट से बंद कर दिया। चारों तरफ लोहे की जाली लगाई गई। कई धर्मों के पुजारियों ने मिलकर वहां पूजा की। धीरे धीरे घटनाएं कम हुईं, गायब होना बंद हुआ, मगर कोई भी उस सील को आज तक तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। आज भी अगर आप रात के 3:12 पर डी सूझा चाल के पास से गुजरें, तो आपको शायद एक फुसफुसाहट सुनाई दे, पास आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। और अगर आप ध्यान से सुने
तो एक से ज्यादा आवाजें होंगी। कुआं याद रखता है और वह उन लोगों को कभी नहीं भूलता जो बहुत पास आ जाते हैं।